बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की आंखें सीधी नहीं होती या बचपन में ठीक थी मगर वक्त के साथ महंगापन आ गया? तो ऐसा क्यों होता है? इस पे आज हम गौर करने वाले हैं। इस पे बात करते हैं कि आंखों का महंगापन और उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी इकसाम कौन कौन सी है और कुदरती और होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि महंगापन क्या है। महंगापन एक ऐसा हालत है जब दोनों आंखें एक ही सिमत में फोकस नहीं करती। एक आंख सीधी जबकि दूसरी अंदर या बाहर की तरफ मुड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें आंखों के पट्टों का बैलेंस खराब हो जाता है, यानी आंखों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसका जो हल है वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आंखों के पट्टे जो है वो कमज़ोर क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है? तो इसकी अहम वजूहात में जो शामिल है वो है पैदाइशी कमज़ोरी। बाज़ बच्चे जो है पैदा होते ही उनकी आंखों में ये मसला होता है, तो उनको पैदाइशी कमज़ोरी होती है, दिमागी कंट्रोल में ख़राबी होती है। कुछ लोगों उन लोगों का जो दिमाग है वो उनकी आइज़ के जो मसल्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो आंखें उनकी घूम जाती हैं। मोबाइल स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल, बाद लोगों को मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से भी ऐसा होता है। तो मोबाइल जब ऐसा कोई मसला हो तो मोबाइल स्क्रीन कम से कम आपने यूज़ करना है। नींद की कमी, जब हम अपनी नींद पूरी नहीं लेते तो आँखों के पट्टे कमज़ोर होने लगते हैं। नींद एक कुदरती अमल है जो अल्लाह ताला ने बनाया हो, और इसका टाइम जो है वो भी अल्लाह ताला ने एक फ़िक्स रखा है कि जब आप रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक बेहतरीन नींद का वक्त होता है, और इसमें अक्सर लोग जो हैं वो काफ़ी सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं और उसके बाद वो सोते हैं तो उनकी नींद जो है वो नींद की कमी में ही आता है वो। विटामिन ए और डी की कमी से ये होता है। विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए इंतहाई मुफ़ीद है, और उसकी कमी और विटामिन डी की कमी से आँखों में बहंगापन आ जाता है। आसाबी कमज़ोरी जब हो जाती है तो भी ये मसला हो जाता है। पैदाइशी महंगापन क्या है, इस पे बात करते हैं। पैदाइश के साथ ये जो महंगापन है ये मौजूद होता है। अक्सर 6 माह के अंदर ये ज़ाहिर हो जाता है। यानी पहले होता है लेकिन हमें इतना पता नहीं चलता, आखिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बच्चे में ये अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। अगर बर वक़्त इसका इलाज ना हो तो ये लेज़ी आई बन सकता है। ठीक है? अब वक़्त के साथ महंगापन क्यों होता है? अब जैसे कि पहले तो नहीं था महंगापन, और आहिस्ता-आहिस्ता जो आँखें उस तरफ चली गईं, तो ऐसा क्यों हुआ? नज़र की कमज़ोरी, जैसे कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, आप चश्मा नहीं लगाते, तो आपका जो है वो महंगापन हो सकता है। तो नज़र कमज़ोर हो तो चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। मुसलसल मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल, ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको मुसलसल मोबाइल देखना पड़ता है या कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। शुगर की वजह से भी ऐसा हो जाता है। बाज़ लोगों की शुगर जब बढ़ जाती है तो पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है आँखों के पट्टों का। दिमागी या असाबी मसाइल जब होते हैं तो भी ये हो जाता है। आँख की चोट लगने से भी हो जाता है। आँख की चोट लगने से बाज़ दफ़ा पीछे पट्टों का कनेक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाता है आँख के साथ, तो वो आँखें घूमने लगती हैं और महंगापन हो जाता है। अब इसकी अलामात जो है वो ये है, एक आँख जो है उसका टेढ़ा होना, आँख घूम जाती है। डबल नज़र आना, ये भी इसकी अलामात में शामिल है। सर दर्द होना, आँखों में थकन होना, बच्चों में एक आँख बंद करके देखना। ठीक है, बच्चे बाज़ दफ़ा एक आँख बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको फ़ोकस नहीं हो पाता ना, दर्द होती है उनकी आँख में। ये अमूमी रहनुमाई है। अगर आप मेडिसिन भी इसकी है, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो यूज़ करवाई जाती है। जैसा कि रूटा है 30, ये आँखों के पट्टों की कमज़ोरी के लिए होती है। इस्तेमाल है इसका दिन में 2 बार करना होता है और मुद्दत 2 से 3 माह होती है। देखिए, जब भी आप होम्योपैथिक अपना ट्रीटमेंट करते हैं, आप तब तक उसको जारी रखिए जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। तो ये बीच में छोड़ देना और ये कहना कि ये तो असर नहीं कर रहा, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप मेडिसिन लेते हैं तो कम से कम 1 माह उसको खा के देखें, उससे आपको कितना फ़र्क पड़ा। उसके बाद आप उसको जारी रखें जब तक आपका मामला ठीक नहीं हो जाता। आगे है फिज़ोसिमा 30 है, फ़ोकस की कमज़ोरी हो तो उसमें इस्तेमाल करवाई जाती है। इसका जो इस्तेमाल है वो रोज़ाना दिन में 1 बार करना होता है। जेलिस्मियम है 30, इसमें असाबी कमज़ोरी और इसका इस्तेमाल दिन में 1 या 2 दफ़ा है। नेट्रोमोर 30 है, आँखों का अंदर की तरफ मुड़ना, इसमें नेट्रोमोर दी जाती है और ये हफ़्ते में 3 बार इस्तेमाल करनी होती है।
अब किन चीज़ों से परहेज़ करना है आपने? मुसलसल मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज़ करना है, अंधेरे में स्क्रीन देखने से परहेज़ करना है, क्योंकि इसमें स्क्रीन का ही आपकी आँखों पे असर होता है और फ़ोकस जो है वो बढ़ जाता है। नींद की कमी, इसको भी आपने इसे अवॉइड करना है। जंक फूड ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी और खुद से दवाई नहीं लेनी। इसके लिए आप सन डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें। अब आपको खुराक के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपने कौन-सी ग़िज़ा है जो आपने इस्तेमाल करनी है। गाजर, पालक है, इसमें विटामिन ए जो है भरपूर होता है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। अंडे हैं, इसमें प्रोटीन है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, मछली में भी ये सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है और बादाम में भी विटामिन ए और डी पाया जाता है। आँखों की आपने एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। पेंसिल फोकस एक्सरसाइज की जाती है। आपने पेंसिल को अपनी आँखों के दरमियान में नाक की सीध पे रखें और फिर आँख उस पे फोकस कीजिए अपनी आँखों से, और इससे जो है फोकस करने से आपका जो पट्टे हैं वो मजबूत होंगे। फिर आपने पेंसिल को दाएं घुमाना है, फिर आपने पेंसिल को बाएं घुमाना है, फिर आपने उसको गोल घुमाना है और फोकस जो है वो बिल्कुल पेंसिल के ऊपर रखना है। तो इससे जो है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे पट्टे आपके जो आँखें हैं वो मजबूत हो जाते हैं। पाल्मिंग आपने करनी है, वो भी एक्सरसाइज है। आप इसको सर्च करिए, पेंसिल फोकस एक्सरसाइज और पाल्मिंग। आप इसको अपने मोबाइल पे सर्च करिए और किस तरह से करनी है और कितना टाइम करनी है, ये आपको मोबाइल बता देगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको जो है इस पे तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आँखों का भैंगापन काफ़ी हद तक कंट्रोल या ठीक किया जा सकता है। अगर एक आँख आपकी भैंगी होगी तो उसके लिए एक ख़ास किस्म का चश्मा बनाया जाता है, जिससे आपकी एक आँख जो है वो बंद रहेगी। जो आँख आपकी भैंगी हो जाती है, आपने फ़ोकस उस पे करना है। एक आँख की तरफ आपने पट्टी बाँध के रखनी है और ये आपने उस वक़्त करना है जब आप लोगों में नहीं बैठते या जब आप अकेले होते हैं, उस वक़्त आपने ये ज़रूर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखिए कि आपको मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।